औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों और मेरे नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिसेस कौसर चैनल और मैं हूँ मिसेस कौसर। बेटा, माँ की अहमियत का अंदाज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस कलाम से होता है जो उन्होंने अपने माबूद अल्लाह ताला जल्ल शानहू से फरमाया। अल्लाह ताला जल्ल शानहू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, ये बता कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि एक जगह पर एक कसाई बैठता है, तुम वहाँ जाओ और उसके बाद वो जो कुछ दिन भर में कर रहा है उसको देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी कौन होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है उस कसाई को तलाश करना शुरू कर दिया। और जब वो कसाई के पास पहुँचे, उस कसाई के पास पहुँचे तो उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कसाई से। कसाई ने कहा कि ठीक है आला हज़रत, आप जो है ऐसा करें कि मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ जो है वो चले गए। एक लंबा फासला पैदल चलने के बाद तय करके जब वो बंदा बशर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कुंडी बाहर से खोली और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जो थे वो उसके साथ साथ अंदर घर में दाखिल हो गए। घर में दाखिल हो गए तो उन्होंने देखा कि एक कमरा है टूटा फूटा सा, और एक जगह जो है वो ऐसी टूटी फूटी सी जो है वो कुछ कुर्सी रखी हुई है और जो है एक पलंग रखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो उस कसाई ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जो है यहाँ तशरीफ़ रखिए और मैं अभी फारिग होकर आपसे फिर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कसाई को देखना शुरू कर दिया कि वो क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन से अमल जो है वो बजा ला रहा है। सबसे पहले तो कसाई जो बचा हुआ गोश्त था उसकी दुकान का वो लेकर आया था, तो उसने सबसे पहले उसको धो धुला कर साफ़ सुथरा करके उसको जो है वो चूल्हे पर पकने के लिए चढ़ा दिया। और दूसरे चूल्हे पर जो है वो उसने दलिया जो है वो चढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद उसने वो जो है एक चारपाई के पास आया, बिस्तर के पास, एक बेड के पास आया और आने के बाद जो है उसने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो उसमें देखा कि उस बिस्तर पर, उस चारपाई पर एक नहीफ़ व नज़ार सा वजूद जो है वो पड़ा हुआ है। यानी कि बहुत ही कमज़ोर बीमार एक ख़ातून जो है वो उस चारपाई पर पड़ी हुई है, जो ना अपनी मर्ज़ी से करवट बदल सकती हैं और ना ही उठकर बैठ सकती हैं। सबसे पहले कसाई ने जो है उनके कपड़े वगैरह तब्दील किए, जो गंदगी गलाजत थी वो सब साफ़ सुथरा किया। बिस्तर दोबारा उनका बदल के साफ़ सुथरा कपड़ा उनको भी पहनाकर नहला धुलाकर साफ़ सुथरा करके उनको जो है दोबारा से उस बिस्तर को पर साफ़ सुथरी चादर बिछाकर उस पर उस वजूद को जो है उसने अपने हाथों से दोबारा लिटा दिया। यानी कि उनको इतनी देर तक वो अपनी गोद में ही लेकर बैठा रहा और अपना काम उनको अपनी गोद में अपने कंधे पर लटका के वो सारा काम जो है वो सरअंजाम देता रहा। उसके बाद उस वजूद को जो है वो उसने जो है बिस्तर पर लिटा दिया और फिर जो खाना उसने चढ़ाया हुआ था वो खाना इतनी दौरान में जो वो तैयार हो गया। और जब वो तैयार हो गया तो वो खाना उसने जो है वो लाकर उस वजूद को खिलाना शुरू कर दिया। कैसे? गोश्त ज़ाहिर इतनी बुज़ुर्ग थी, इतनी ज़ईफ़ुल उम्र थी वो खातून कि उनके दांत वगैरह सब टूट चुके थे, तो लिहाजा वो चबा नहीं सकती थी। लिहाजा उसने बोटियों को जो है वो अपने दांतों से हल्का हल्का सा चिपा कर जो है वो अपनी माँ के मुँह में डालना शुरू किया और जो दलिया उसने बनाया था वो भी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ उसका सारा अमल देखते हैं। इतने में जो है जब उनका खाना ख़त्म हो गया उस बुज़ुर्ग का, तो उन्होंने जो है वो अपने उस कसाई को जो है वो दुआ दी कि ए अल्लाह, मेरे इस बेटे को तू हज़रत मूसा जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाना। क्या दुआ दी माँ ने कि ए अल्लाह, मेरे इस बेटे को तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी बनाना।
اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ چونکہ یہ شخص اپنی ماں کی بہت خدمت کر رہا ہے اور اپنی ماں کی جو ہے وہ دعائیں لے رہا ہے، اور ماں نے دعا میں یہ کہا ہے کہ موسیٰ کے جنت میں موسیٰ کے برابر میں تو پڑوسی بنے، اس کا بیٹا پڑوسی بنے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جنت میں جو ہے وہ شخص جس نے ماں کی خدمت کی ہے، اپنی تمام زندگی گزاری ہے، وہی شخص جو ہے وہ جنت میں ان کا پڑوسی ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قصائی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوسی جو ہے وہ، لہٰذا بیٹا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری ماں زندہ سلامت ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کی خدمت اسی طرح بجا لاتے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی دعاؤں سے جو ہے ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائے، اور جب وہ انتقال فرما جائے اللہ کے حکم سے، تو ہمیں ان کے نہ صرف ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے ان کے جو دوست احباب زندہ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی دنیا میں بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ آخرت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو صحت سلامت رکھے، اور اگر اس دنیا سے گزر گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔